एक प्राचीन नगरी जो बसी है नदी और सागर के संगम पर। सदियों पुरानी इस शहर में खड़ा है एक भव्य मंदिर, जहां पूजे जाते हैं विष्णु के अवतार। यहाँ लहराता है आस्था का ध्वज, क्योंकि यह है देवस्थान जहां रहते हैं श्री कृष्ण। द्वारका के भगवान द्वारकाधीश भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं की भूमि। इसके पश्चिमी तट पर लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला गुजरात का सौराष्ट्र, एक तरफ मरुभूमि, दूसरी तरफ हरियाली और तीन तरफ अरब सागर। यह वो क्षेत्र है जहां बसता है एक ऐतिहासिक शहर द्वारका। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी विश्वास और इतिहास को जोड़ती द्वारका। आबादी 500 से भी कम। इस शहर ने अलग अलग काल में अलग अलग शासकों को देखा है। गुप्त वंश से लेकर राजपूत, मराठा, मुगलों और अंग्रेजों तक। द्वारका का सबसे पहला ऐतिहासिक उल्लेख गुजरात के भावनगर में मिले 6ठी सदी के पालिताना कॉपर प्लेट्स पर मिलता है। पर श्रद्धालुओं के लिए यह हमेशा देवभूमि रहा है। भारत के 4 धामों में से एक, 7 सबसे पवित्र नगर सप्तपुरियों में से एक। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इन सप्तपुरियों का भगवान से कोई ना कोई नाता रहा है और आज भी यहाँ उनका तेज महसूस होता है। और द्वारका को तो इन ग्रंथों में मोक्ष का द्वार माना गया है। इसे श्री कृष्ण ने बसाया है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के कई नाम, कई रूप हैं और उनका हर रूप पूजा जाता है। उनका जन्म तो हुआ मथुरा के कारागार में, लेकिन उनके पिता वसुदेव ले गए उन्हें गोकुल उनकी सुरक्षा के लिए, जहां वो गाय चराते, माखन चुराते, राधा और गोपियों के साथ रास लीला रचाते बड़े हुए। और फिर अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया। कंस के ससुर जरासंध के बार बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण वह सारी प्रजा को लेकर सौराष्ट्र आ गए और द्वारका बसाई। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक बन उन्होंने गीता का ज्ञान, कर्म का सिद्धांत दुनिया को दिया। कृष्ण की यह कहानी पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ती है। जो द्वारका के श्री कृष्ण हैं, यह महाभारत वाले कृष्ण हैं। यह वो कृष्ण है जो मथुरा छोड़ चुके हैं। जरासंध ने मथुरा को ध्वंस किया है। 18 बार उसे अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर श्री कृष्ण घर छोड़ के पश्चिम के दिशा में मरुभूमि के उस तरफ एक द्वीप में घर बनाते हैं, जिसे हम द्वारका कहते हैं। द्वारका बसाने के लिए कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली और देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी यह सोने की नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। श्री कृष्ण जब धर्म स्थापना करते हैं कुरुक्षेत्र में, तब उन्हें गांधारी का श्राप मिलता है। और गांधारी कौरवों की माता होती है और सब कहते हैं कि कौरव अधर्मी है, उनका मारा जाना सही था। लेकिन गांधारी को लगता है कि उनके बेटों को मारने से श्री कृष्ण ने अन्याय किया है। गांधारी उनको श्राप दिया है कि उनके बच्चे मर जाएंगे, उनके पुत्र और पौत्र मर जाएंगे और उनका जो नगर है वो भी ध्वंस हो जाएगा, समुद्र में मिल जाएगा। कहानी के अनुसार गांधारी के इस श्राप के 36 साल बाद विशाल लहरों ने द्वारका को नष्ट कर समुद्र में मिला दिया। हरिवंश पुराण के अनुसार कृष्ण द्वारका नगरी के विनाश से पहले ही द्वारका छोड़ गए थे। इसके कुछ समय बाद वह मृत्यु लोक छोड़कर अपने परमधाम बैकुंठ चले गए। विकसित प्राचीन सभ्यताओं के समुद्र में विलीन होने की कहानियां बाइबल और ग्रीक कथाओं में भी मिलती हैं। 1979 में हुई एक आर्कियोलॉजिकल खोज ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन कहानियों में कहीं कोई इतिहास तो नहीं छुपा। क्या द्वारका के होने का वाकई कोई ऐतिहासिक सबूत था?
आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम इस तथ्य के प्रमाण ढूंढने लगी। What actually prepared me to undertake onshore and offshore excavation at Dwarka is the controversy that was raging about the date and historicity of Mahabharata. खोज की शुरुआत हुई द्वारका में मिले 9वीं सदी के एक विष्णु मंदिर के अवशेषों से।